नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है नरेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि नरेशन क्या होता है। नरेशन किसको कहते हैं? नरेशन दो लोगों की जो बात है उनको सुनकर अगर हम किसी तीसरे आदमी को बताते हैं वही बात, यानी चुगली करते हैं, तो उसको ही हम नरेशन कहते हैं। और समझ में आपको, नरेशन का सीधा मतलब होता है चुगली करना। यानी कि जैसे दो लोग हैं, दो लोगों की बात सुनी, किसी तीसरे आदमी ने सुनी, वो बात जो तीसरे आदमी ने सुनी है वो बात किसी और आदमी से कहता है, यानी उन दोनों की चुगली करता है। तो जब बात शेयर होती है तो उसको ही हम नरेशन कहते हैं। अब नरेशन को कैसे सीख सकते हैं हम? चलिए स्टार्ट करते हैं नरेशन। नरेशन को सीखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। चलिए रूल्स को देखते हैं। सबसे पहला रूल होता है से टू, फिर आता है इन्वर्टेड कोमा, फिर आता है सब्जेक्ट। अब जो से टू है, अगर नरेशन के अंदर से टू आए तो हम किसका प्रयोग करेंगे? टिल्स का, यानी कि से की जगह पर हम टिल्स लिख देंगे। फिर अगर इन्वर्टेड कोमा आए उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? डैट लिख देंगे आराम से। फिर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर लड़का है तो ही लिखेंगे, अगर लड़की है तो सी लिखेंगे। ये इसके रूल्स हैं। अब हम इसको किस टाइप से समझेंगे? आपको पता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो फर्स्ट है इसके अंदर हम किस टाइप से समझ सकते हैं? सन की मदद से। कैसे समझेंगे? जो फर्स्ट पर्सन होता है हमारा, अगर फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? आई, वी, ये सब फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन के अंदर यू, अवर, अस, इस प्रकार से आते हैं। थर्ड पर्सन के अंदर ही, सी, इट, या फिर कोई नाम हो, ये सब थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन के अंदर, नरेशन के अंदर आई वी आता है तो वो चेंज होगा। नरेशन को पढ़ेंगे तब उसकी कंडीशन को देखकर हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है। फिर है ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी चेंज होगा, लेकिन जो थर्ड नंबर पे है हमारा थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, इस टाइप से, ये चेंज नहीं होगा, ये नो चेंज होगा, यानी कि कोई चेंजमेंट नहीं होगी इसके अंदर। बदलेंगे तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बदलेगा और सब्जेक्ट बदलेगा, ये दो ही चीज़ बदलेंगी। कंडीशन नंबर 1, ये हमारी कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 2 है। अब कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 के अंदर सेट टू, इन्वर्टेड कोमा, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे से टू है, यहाँ पे से टू है तो हमने टिल्स का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे सेट टू आ चुका है तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? टोल्ड का। ठीक है, टोल्ड का यूज़ करेंगे। और इन्वर्टेड कोमा है, इसके जगह पर हम डैट का यूज़ करेंगे। जो सब्जेक्ट है वो वही रहेंगे हमारे, ही और सी, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, इक्वल है ये दोनों।
ये भी सिर्फ बदला है, तो जो से टू और सेट टू इनका आपको ध्यान रखना है। से टू जो है, अगर से टू नरेशन के अंदर आता है तो उसकी जगह पर हम टिल्स लिखेंगे। नरेशन बनाएंगे तो हम टिल्स लिखेंगे अगर से टू है तो। अगर सेट टू है तो उसके जगह पर हम टोल्ड लिख देंगे। आ रहा है दोस्तों समझ में आपको। अब इसके बाद कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 के अंदर एक टेंस चार्ट होता है। टेंस चार्ट को पढ़ने वाले हैं। टेंस चार्ट के अंदर नरेशन जो है वो बिल्कुल इजी बन जाएंगे, बिल्कुल आसानी से बन सकते हैं। जैसे कि डू और डज हमें नरेशन के अंदर देखने को मिलता है, तो उसके जगह पर हम यहाँ पे डिड का यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड के अंदर इज, एम, आर, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आती है, ठीक है ना। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर इज, एम, आर आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगी, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, इस टाइप से। तो यहाँ पे इज, एम, आर है तो किसका यूज़ कर सकते हैं हम, वाज और वर का। इनकी जगह पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और डू डज की जगह पर हम डिड का उपयोग यानी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आती है हैज़, हैव। हैज़, हैव ये सब टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब हैं। हैज़, हैव की जगह पर हम हैड का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आती है यहाँ पे हैज़ या फिर हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन की जगह पर भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हैड बीन का, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर हम जो डिड है उसकी जगह पर हम हैड का यूज़ कर सकते हैं। ये याद रखनी है आपको, तभी आप नरेशन को बना सकते हो और भी आसान तरीके से। फिर है वाज वर। वाज वर की जगह पर हम वाजवर की जगह पर हम हैड बीन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हैज़ और हैव बीन जो है उसकी जगह पर भी हम हैड बीन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आ गया होगा समझ में। चलिए सेवन्थ नंबर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगी हैड। हैड के लिए तो हम हैड का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हैड का यूज़ हो जाएगा। फिर अगर हैड बीन, सपोज डैट अगर हम हैड बीन लिखते हैं तो यहाँ पे हैड बीन जो है उसका ही यूज़ करेंगे। अब नाइन्थ नंबर, अगर विल आता है तो उसके साथ हम वुड का यूज़ करेंगे। 10 नंबर, अगर सेल आता है, सेल हमारे पास आता है तो किसका यूज़ करेंगे हम, शुड का। ये यहाँ पे याद रखना है आपको, अगर विल आ जाए तो वुड, अगर सेल आ जाए तो शुड, ठीक है। अब है 11th नंबर। सॉरी दोस्तों, वो बाहर से नॉइस आ रही है तो इसके लिए वीडियो देखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। बगल में थोड़ा काम चल रहा है इसलिए थोड़ी वॉइस आ रही है। 11th पे आ गए थे ना हम। कैन के लिए कुड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो कि सेल जो है वो एस से स्टार्ट हो रहा है और शुड भी एस से स्टार्ट हो रहा है, तो इस टाइप से हम याद कर सकते हो कि सेल के साथ शुड आएगा और विल के साथ हम वुड का यूज़ करेंगे, कैन के साथ कुड आएगा। 12 नंबर मे के साथ क्या लिखेंगे हम, माइट। आराम से मे के साथ माइट लिख देंगे। 3rd नंबर के अंदर मस्ट
अब मस्ट के अंदर क्या लिखिए, मस्ट के अंदर हैड टू, मस्ट के अंदर हम हैड टू का यूज़ करेंगे। ये है टेंस चार्ट। इसके बाद हम जो नरेशन है उसके अंदर जो टाइमिंग दी हुई है, टाइमिंग चार्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। ये दो चार्ट जो हैं आपको याद करने होंगे, तभी आप नरेशन को आसानी से बना सकते हो। इसके अंदर जो फर्स्ट में आता है वो आता है टुडे, ठीक है, टुडे आ गया। टुडे के अंदर इस टाइप से लिख सकते हो आप, डैट डे लिख सकते हो इस टाइप से। सेकंड के अंदर देखिए तो टुमारो, टुमारो को यानी कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे लिख सकते हो। इसी प्रकार से थर्ड नंबर पे आता है यस्टरडे, यस्टरडे यानी पिछला दिन, तो दी प्रीवियस डे यानी पिछला दिन। फोर्थ नंबर पे आता है हेयर का इजीली हो जाएगा देयर। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है इसके बाद सिक्स नंबर पे आता है फ्रॉम के साथ हम टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेवन्थ नंबर पे आता है दीज के साथ दोज का यूज करेंगे। इसी प्रकार से एट्थ नंबर के अंदर नाउ यानी अब, देन का यूज कर देंगे। नाइन्थ नंबर के अंदर आफ्टर का मतलब फिर बिफोर, पहले और फिर बाद में। फिर टेंथ नंबर के अंदर हिंस के अंदर, फिर 11वें नंबर के अंदर कम का यूज कर देंगे, इसके अंदर गो आ जाएगा। अब जो 12th नंबर है इसके अंदर मैं थोड़ा बड़ा टाइमिंग चार्ट लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे डे आफ्टर टुमारो, तो इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, डे आफ्टर टुमारो यानी कि अगला दिन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डे आफ्टर यहाँ पे लिखा है ना डे आफ्टर नेक्स्ट डे, तो आराम से यहाँ पे नेक्स्ट डे इस टाइप से नेक्स्ट डे। थर्ड नंबर के अंदर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे डे बिफोर यस्टरडे, ये लिखा मैंने, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ दिन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द डे बिफोर प्रीवियस यानी कि जो बीत गया दिन, डे। इस टाइप से आपको ये टाइमिंग चार्ट और यहाँ पे ये कंडीशंस और ये टेंस चार्ट ये आना चाहिए, तभी आप जो है नरेशन को बना सकते हो। चलिए अब एग्जाम्पल से नरेशन को बना के देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं।
मैं लिखता हूँ यहाँ पे राम से टू रानी। रानी के बाद अगर हम इन्वर्टेड कॉमा लगा दें, फिर लिखते हैं हम यहाँ पे आई एम कमिंग टुडे। इस टाइप से मैंने लिखा टेंस। अब इसको हम नरेशन में कन्वर्ट करेंगे। नरेशन बनाएंगे तो किस टाइप से बनेगा, राम है यहाँ पे यानी कि सब्जेक्ट राम है तो कोई चेंजमेंट नहीं होगी इसके अंदर। यहाँ पे कोई नाम हो तो कोई चेंजमेंट नहीं होगी, याद रखना है आपको, नो चेंज। तो यहाँ पे राम है तो कोई चेंजमेंट नहीं होगी, आराम से यहाँ पे राम ही लिख देंगे, राम। फिर है से टू की जगह पर टिल्स का यूज़ कर देंगे, तो यहाँ पे टिल्स लिख देंगे, टिल्स। फिर क्या है, रानी लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमे की जगह पर डैट लिख देंगे, डैट। फिर यहाँ पे आई एम है, आई एम, तो ये टेंस चार्ट के अंदर हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, आई एम को हम ही इज़ लिख सकते हैं। यहाँ पे डैट लड़का है, राम है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ही इज़ कमिंग टुडे। इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट एक और बनाते हैं ऐसा ही। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, राम से बनाते हैं, राम सैड टू रानी, इन्वर्टेड कोमा, आई एम कमिंग टुडे। तो किस टाइप से बनेगा ये, राम है तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, राम ही लिख देंगे। सैड टू आ गया इसके अंदर, लेकिन सैड टू की जगह पर टिल्स का यूज़ कर देते, तो यहाँ पे सैड टू है, सैड टू की जगह पर हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे सैड टू की जगह पर हम टोल्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है, टोल्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम टोल्ड का यूज़ कर देंगे, टोल्ड रानी। फिर इन्वर्टेड कॉमा है तो आराम से यहाँ पे डैट लिख देंगे, डैट। फिर लड़का है इस, तो यहाँ पे ही का यूज़ हो जाएगा, ही के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, वाज का यूज़ कर सकते हैं आई एम के साथ। यहाँ पे इसके अंदर इज़ एम आर, तो यहाँ पे एम था तो हम वाज और वर में से वाज का यूज़ कर लो, या फिर यहाँ पे वर का, तो हम वाज का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वाज का यूज़ कर देंगे, वाज। कमिंग तो गोइंग, डैट क्या जाएगा, डे। बन गया। इसी टाइप से एक और बनाते हैं, अब की बार लड़की का बनाते हैं। गर्ल से टू बॉय, इन्वर्टेड कॉमा, आई डिड नॉट कम बना दिया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम नरेशन के अंदर। गर्ल से टू आया तो से टू की जगह पर यहाँ पे टिल्स का यूज़ करेंगे, से टू की जगह पर हम टिल्स का यूज़ करेंगे। आराम से यहाँ पे टिल्स लिख देंगे, टिल्स बॉय है तो बॉय लिख देंगे आराम से। फिर इन्वर्टेड कॉमा तो यहाँ पे डैट लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे लड़की है तो यहाँ पे सी लिखेंगे।
सी डिड नॉट कम हेयर। बन गया। इसी टाइप से इसको और तरीके से बनाते हैं। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे गर्ल सैड टू बॉय, ये इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा यहाँ पे। आई डिड नॉट कम देयर, ठीक है। इसको बनाते हैं। तो गर्ल है तो नाम है तो एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे गर्ल। सैड टू की जगह पर हम किसका यूज़ करेंगे, टोल्ड का। ये याद रखना है, सैड टू की जगह पर हम टोल्ड का यूज़ करते हैं। वहीं अगर सैड टू आ जाए, सैड टू की जगह पर हम टोल्ड का यूज़ करते हैं। अगर सेड टू आया तो हम टिल्स का यूज़ करेंगे। ये याद रखना है आपको। तो गर्ल टोल्ड बॉय डैट सी, क्योंकि लड़की है, हैड कम गोन देयर। और अभी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इस टाइप से बन जाएगा ये। इस टाइप से आप नरेशन को बना सकते हो। हमने कंप्लीट नरेशन को सीख लिया है। अगर आपको नरेशन सीखनी है तो आपको ये जो कंडीशंस हैं और ये जो चार्ट है, टेंस चार्ट और जो टाइमिंग चार्ट है, वो याद करना होगा, तभी आप नरेशन को सीख सकते हो। और ये इम्पोर्टेंट है, से टू के साथ टिल्स का यूज़ और सैड टू के साथ टोल्ड का यूज़। डैट कॉमे की जगह पर हम डैट लगाते हैं और सब्जेक्ट जो वो ही सी नरेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लड़का है तो ही आएगा, लड़की है तो सी आएगा। हमने आज नरेशन टॉपिक को कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम वॉइस जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, तो उसको भी जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।